इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है। और हमको इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये चीजें सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले मुझे एक विद्यार्थी की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं यहां सामने दिखाने वाला हूं उसके लिए। आप खड़े हो बेटा, सामने आ जाओ। अभी सबसे पहले जो आपको डिवाइस यहां पर दिख रहा है बच्चों, ये है ये वाला जिसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। ये दिख रहा है काला सा, इसको क्या कहते हैं? मॉनिटर। बोलो क्या कहते हैं? मॉनिटर। ये मॉनिटर ठीक हमारी आंखों की तरह होता है। कैसे होता है? आंखों की तरह। कौन होता है? कौन होता है? मॉनिटर। अभी आंखों की तरह क्यों होता है मैं समझाता हूं आपको। आपको जो भी बाहर दिखता है वो कौन दिखाता है? कौन दिखाता है? कौन दिखाता है? सभी बोलो, कौन दिखाता है? वैसा ही हमारे कंप्यूटर के इस पोर्शन में जिसको क्या कहते हैं? सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू। इसमें जो भी होता है कौन दिखाता है? कौन बताता है? मॉनिटर। बोलो कौन बताता है? मॉनिटर। ठीक है। अभी मान लीजिए आप भी खड़े हो जाओ बेटा, आप भी सामने आओ। नाम क्या है आपका? अब एक बात करते हैं अपन, समझने की कोशिश करते। दोनों विद्यार्थी अभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक? आप अभी सोचिए साइकिल के बारे में, सिर्फ सोचना है बेटा, ठीक है। आंखें बंद करके ही सोचना है। कोशिश कीजिए। साइकिल, रेलवे स्टेशन, बस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कार। अब आंखें खोलिए। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको जो वर्ड बोला, जैसे साइकिल बोला, तो आपके सामने साइकिल का चित्र आया। जैसे मैंने आपको बाइक बोला, टू व्हीलर बोला, तो टू व्हीलर का चित्र आया। आया। इसका मतलब कि आप ये टू व्हीलर और बाइक पहले देख चुके हो या नहीं देखे हो? तो जो चीज हमने पहले देखे वही चीज को हमें याद आएगा, हम याद कर पाएंगे। सही है गलत है? तो कंप्यूटर में बेटा जो पहले से रहता है वही चीज आप लोगों को यहां पर दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? जो पहले से कंप्यूटर में होता है वही कहां दिखता है? कहां दिखता है? वेरी गुड। आप दोनों बैठ जाओ बेटा। अभी यहां तक सभी को समझ में आ गया? आपको समझ में आया बेटा, छोटे बच्चों को? तो मॉनिटर जो पहले से चीजें कंप्यूटर के अंदर होता है वो दिखाता है। आप में से सभी विद्यार्थियों ने मोबाइल चलाया हो? तो मोबाइल में आपने जो भी देखे हो, जो भी यूज किए हो, वो पहले से मोबाइल के अंदर था कि नहीं भी था तो भी आप यूज कर पाए? कि पहले से था? पहले से था। वैसे ही इस कंप्यूटर में जो पहले से है वही आपको दिखाई देगा। आप समझ पा रहे हो? अभी ये भी मैंने जो ओपन किया ये पहले से अंदर है करके मैं ओपन कर पा रहा हूं, नहीं तो ओपन कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? सभी के समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर दूसरा चीज है बेटा, ये दिख रहा है माइक्रोफोन। क्या दिख रहा है? अभी मेरे पास यहाँ पर एक माइक्रोफोन है बेटा, जिससे आवाज जो है वो अंदर जाती है और बाहर आती किसी और डिवाइस से, ठीक है, पर इससे आवाज अंदर जाती है। क्या हमारे कंप्यूटर के जैसा हमारा शरीर, क्या हमारे कंप्यूटर की बनावट की जैसा हमारा शरीर है? ये हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हम देखिए हमारे पास भी वो सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के पास है, पर इसे समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब मैं एक और विद्यार्थी को खड़ा करता हूं। आप आ जाओ बेटा सामने, आ जाइए आगे। अब ये जो विद्यार्थी, नाम बताओ बेटा आपका? ठीक है। अभी हमारे सामने जो विद्यार्थी है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? और सुनने के लिए ये किसका उपयोग कर रहे हैं? सही है गलत है? अब ये जो अपने कानों का उपयोग कर रहे हैं और कानों से सुन पा रहे हैं, तो कंप्यूटर को भी अगर हम लोग कोई साउंड, कोई आवाज सुनाना चाहते हैं या उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? तो ये किसके जैसा है? कानों के जैसा है। किसके जैसा है? और मॉनिटर किसके जैसा था? किसके जैसा? और क्यों है ऐसा, आपको समझ में आ गया? ये क्यों कानों के जैसा है, समझ में आ गया? क्योंकि ये साउंड को, आवाज को कहां ले जाता है?
अंदर ले जाता है। किसके अंदर ले जाता है? सीपीयू के अंदर। तो जब ये भी सुनेंगे तो ये अपने ब्रेन के अंदर उस साउंड को ले जाएंगे। किसके अंदर ले जाएंगे? और इनका ब्रेन पहचानेगा कि ये किस व्यक्ति का आवाज है। ऐसा ही है? सही है गलत है? बैठ जाओ बेटा। अब ये भी समझ गए? आप बोलो हाँ। ये भी समझ गए? ये भी समझ गए मॉनिटर? अब मुझे एक बात बताओ, आपने कभी जेरोक्स मशीन देखे हो? जेरोक्स मशीन देखे हो? सभी ने देखे हो? वहां से आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो आपने जेरोक्स मशीन इतनी बड़ी देखे हो कि छोटी सी देखे हो? इतनी छोटी? बड़ी वाली रहती है जेरोक्स मशीन। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है प्रिंटर। बोलो क्या नाम है? ये देखो, ये प्रिंटर दिख रहा है बेटा। यहाँ पे पेजेस में छपाई होती है। जो पेज हम लोग यूज लाते हैं उसमें छपकर आता है। क्या होकर आता है? इसको प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इस प्रिंटर में जो भी छपकर आता है वो कहां पे होता है? अपने मॉनिटर में दिखाई देने वाली चीज होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि हमने आज कुछ बनाए और उसको हम प्रिंटर से निकालना चाहते हैं, तो हम प्रिंट करके उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा इतना? कैसे निकालेंगे? प्रिंटर से। बोलो कैसे निकालेंगे? प्रिंटर से। आपने कैमरे से कभी फोटो लिए हो? और कैमरे से ली गई फोटो आपने अपने मोबाइल में देखे हो? वैसे ही सेम मान लो कि मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर को मुझे अब कंप्यूटर में देखना है। इस पेपर को मुझे कंप्यूटर में देखना है, तो मुझे इसकी फोटो निकालना पड़ेगा और यही फोटो मुझे कहां लाना पड़ेगा? कंप्यूटर में। तब मैं देख पाऊंगा। सही है गलत है? पर मैं फोटो लेकर अगर इसको कंप्यूटर में लाता हूं तो ये उतनी क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? स्कैनर का। बोलो क्या का? स्कैनर। बोलो। अब स्कैनर का उपयोग करके हम क्या कर पाएंगे? इसको खोलकर, ये खुलता है और इसको खोलकर हम लोग क्या कर पाएंगे? इसके अंदर ये बुक रखेंगे, इसको बंद करेंगे, बटन दबाएंगे और इसको कॉपी करके हम लोग कहां ला पाएंगे? कंप्यूटर में ला पाएंगे। कहां ला पाएंगे? कहां ला पाएंगे? तो स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है। क्या करता है? प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है। क्या करता है? समझ में आया? हाँ। करना पड़ेगा। अब सभी विद्यार्थी जो यहां पर बैठे हैं, मुझे बताइए, आपको ये कीबोर्ड दिया गया और आपको बोला गया कि किसी बटन को दबाइए, तो आप प्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? मैं करके दिखाता हूं आपको। आप में से एक विद्यार्थी सामने लाते बुलाते हैं। आप एक काम कीजिए, आप आइए बेटा, उठो, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, सामने आओ, आने दीजिए उनको। ठीक है, अभी आपको इंग्लिश अपना नाम बताइए बेटा। सबको अपना नाम बताइए। घनश्याम बावनकर। कहां से हो बेटा आप? हाँ, रावणबाड़ी से। ठीक है, आपको आपके नाम की स्पेलिंग आती है? नहीं आती? कोई भी इंग्लिश के सारे वर्ड आते हैं? हाँ। अभी मैं इनको जो वर्ड बोलूंगा आप टाइप करोगे इंग्लिश के वर्ड नहीं आने के बावजूद भी। ठीक है, मैं अभी बोलूंगा, आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड दिख रहे बेटा। ए समझता है कौन सा है? हाथ रखो। ए कौन सा है? हाथ रखो इस पे। ए दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है? डी दिख रहा है? ठीक है, अब मैं सामने कुछ दिखाता हूं उनको, आप करते जाना। ठीक है। अब एक काम करो, ए वाली बटन दबाओ, यस वाली बटन दबाओ, डी वाली बटन दबाओ, एफ वाली दबाओ, जी वाली दबाओ। अब जैसे जैसे ये टाइप कर रहे वैसे वैसे वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, दिख रहा है सामने। अब ये लिखना बंद करेंगे तो आ जाएगा क्या? आना चालू होगा क्या? नहीं। अभी आप लिखना बंद करो, विश्राम में खड़े हो जाओ, ऐसे पीछे हाथ बांध लो। अभी आ रहा है क्या कुछ? नहीं। अभी आ रहा है? नहीं। अगर इनको अपना नाम लिखना है तो इसका उपयोग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? अगर इनको और कोई जानकारी लिखनी है तो इसका उपयोग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? और इसको हम क्या कहेंगे? कीबोर्ड। क्या कहेंगे? कीबोर्ड से हम नाम लिख सकते हैं, कोई भी जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? आया सभी को? बैठ जाओ। अभी मेरे पास 2 विद्यार्थी दिख रहे हैं। हाँ बोलो। अरे आया ना? ओके,
अभी मेरे पास ये विद्यार्थी और ये विद्यार्थी है, इनके बाहर आपको कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं, इनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ये क्या है? क्या है? और ये क्या है? ये दो, और ये सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बोलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो अलग अलग डिवाइस है या नहीं है? अलग अलग डिवाइस है। तो इनके बाहर जो डिवाइसेस आपको अभी मैंने बताया, ये जरूरी है, या अंदर में इनके जो है किडनी, लीवर, नाम सुने हो क्या? किडनी, लीवर, लंग्स, ये जरूरी है। कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है? बाहर के कि अंदर के? बाहर के कि अंदर के? अब समझिए, आपको यहां पर बाहर में कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? ये दिख रहा है, इसको स्क्रीन समझो। क्या समझोगे? क्या समझोगे? पकड़ के रखो ना, स्क्रीन समझो। क्या समझोगे? और ये क्या है? कीबोर्ड है, और ये क्या है? माउस है। पर जब मैं इसको खोलकर अंदर से दिखाऊं, इसको खोलकर अगर अंदर से दिखाऊं, इसके अंदर इसको खोल दूं, तो अंदर कुछ मिलेगा या खाली होगा? कुछ तो मिलेगा। जैसे आपके अंदर कुछ कंपोनेंट है, डिवाइसेस है, कुछ भाग है, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपने बोले कि जो अंदर है वो ज्यादा जरूरी है, वैसे ही इसके अंदर जो होगा वो ज्यादा जरूरी होगा कि बाहर की चीजें ज्यादा जरूरी होंगे? अंदर की चीजें ज्यादा जरूरी है। मुझे बताओ, आपका नाम आपको याद है? आपके घर में कितने लोग हैं वो याद है? आपका गांव का नाम आपको याद है? और ये यादें कहां पर होती है जमा? मेमोरी में। मेमोरी बोलो। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आपका नाम सभी को याद है? याद है या नहीं है? तो कहां जमा होती है? कहां जमा होती है? मेमोरी अंदर है बाहर है? अंदर है बाहर है? अंदर यानी दिमाग बोला था, पर ब्रेन के अंदर होती जरूर है। पर ब्रेन का मतलब पूरा ब्रेन मत बोल देना। ब्रेन के अंदर सिर्फ जगह जमा होता है सारा चीज, ऐसा मत बोलना। उसमें एक मेमोरी होती है, उसमें सारी चीजें जमा होती है। काय में होती है? काय में होती है? अब आपका कंप्यूटर, जो भी आप काम कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें कहां जमा होगी? कहां जमा होगी? और ये अंदर होगी कि बाहर होगी? अंदर होगी कि बाहर होगी? इतना समझ गए? अब सिर्फ मेमोरी काम में आएगी। जैसे उदाहरण के लिए, आप खड़े हो बेटा, वही रहो, अपनी जगह पे खड़े रहो। नाम बताइए अपना। अभी मैंने इनको नाम पूछा, इन्होंने नाम बताया। इन्होंने गांव का नाम क्यों नहीं बताया? इन्होंने गांव का नाम क्यों नहीं बताया? इन्होंने अपने फैमिली मेंबर का नाम क्यों नहीं बताया? इन्होंने बाकी चीजें क्यों नहीं बताया? बताइए। क्योंकि इनको सिर्फ नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो जो पूछेंगे वही बताएंगे ना, कि बाकी भी बताएंगे? तो जो पूछेंगे वही बताएंगे। कंप्यूटर में आप वर्ड चालू करोगे, गेम चालू करोगे, कैलकुलेटर चालू करोगे, जो चालू करोगे वही चालू होगा, या सारी चीजें चालू हो जाएंगे? जो चालू करेंगे जो चालू करेंगे समझ रहे हो सभी? अभी इनको मैंने नाम पूछा, ध्यान से सुनना, ठीक है? इनको हमने नाम पूछे, नाम बताया, ठीक है? बाकी चीजें नहीं बताए। तो जब हम लोग किसी सवाल को करते हैं तो उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं बोलूंगा अभी स्टैंड अप। हाँ, स्टैंड अप, ये क्या हुआ इनके लिए? इंस्ट्रक्शंस। क्या हुआ? क्या हुआ? सिट डाउन। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, समझ? स्टैंड अप क्या हुआ? दोनों हाथ ऊपर, ठीक है? क्या हुआ ये? स्टैंड, हैंड डाउन। हाँ, क्या हुआ? इंस्ट्रक्शंस। बोलिए, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, ठीक है? और आप बदले में क्या दोगे? जवाब को कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर नहीं, इंफॉर्मेशन। बोलो, बोलो। रुक जाओ एक मिनट, कुछ विद्यार्थी बोल नहीं पा रहे, ठीक है ना? आप बोलो बेटा इंफॉर्मेशन। हाँ ठीक है, बोल दिए, मन में बोले, ठीक है ना? आप बोलो बेटा। हाँ, आप बोलो इंफॉर्मेशन। बोलो, ठीक है। देखो, नहीं आ रहा हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार में सभी को नहीं आ जाएगा, ठीक है ना? पर जैसे ये बाकी बच्चे बोल रहे हैं वैसे ध्यान दो, समझो कि हमको भी वैसा ही बोलना है जैसे ये बाकी बोल रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? बोलो इंस्ट्रक्शन, बोलो इंफॉर्मेशन।
हम कंप्यूटर के अंदर जब मैं किसी बटन को क्लिक करूं यहां पे, जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैंने इसको खोला, अभी आप बैठ जाओ बेटा, दोनों बैठो, सभी बैठ जाओ, जाओ। खुला नहीं खुला? तो मैंने जो दिया उसको कहेंगे इंस्ट्रक्शंस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और जब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद आगे बढ़ा और ये खुल गया, तो इसने बदले में क्या दिया? इंफॉर्मेशन। क्या दिया? क्या दिया? समझा? समझा? हाँ या ना? अभी यहां पे अंदर जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो पढ़े थे वो बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़े? मॉनिटर किसकी तरह है? फिर माइक्रोफोन किसकी तरह है? फिर प्रिंटर हमने पढ़े, प्रिंटर से क्या निकलता है? प्रिंट। बोलो क्या निकलता है? स्कैनर से क्या होता है? स्कैन। स्कैनर से क्या होगा? ठीक है। हम जब सवाल पूछते तो उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं? जब जवाब देते तो क्या कहते हैं? ये समझ में आ रहा है सभी के? चलो एक प्रैक्टिकल करेंगे। सभी तैयार हो? ठीक है। आप में से कितने लोगों को अपने नाम की स्पेलिंग पता है? याद करे करो। ठीक है। अभी एक काम करते हैं, आप सभी लोग अपने अपने नाम की स्पेलिंग पता है आप सभी को? अब जिसको जिसको मैं बोलूंगा वो उठकर आएगा और अपना नाम लिखेगा यहाँ पे। ठीक है। जिसको बोलूंगा वही, बाकी जिसको बोलूंगा बाकी। ठीक, लिखो। दिख रहा है यहाँ पे? कर लिखो। क्या नाम है? बाप रे, बड़ा नाम। छोटे नाम वाले नहीं है क्या यहाँ पे? क्या नाम है बेटा? पीयू किधर है? हाँ, वाई ढूंढ रहे हो क्या? यन ढूंढ रहे हो क्या? ये ए तो ये है, यन ये है, यस ये है, यच वो है, यू वो है। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ दूसरा। आप बैठो, आप आओ, लाइन से आओ। हाँ, आपको भी परमिशन क्यों? नेक्स्ट आ जाओ। होगा? पावर का उपयोग और किसी को पानी पीना है? जाओ बेटा, आराम से जाना। अभी एक और बढ़िया सेशन होना। सामने आओ, जल्दी हो। पांचों आ जाओ, पांचों आ जाओ। ऐसे लाइन से खड़े हो बेटा यहाँ पे। अभी सभी को इनके नाम पता है? नहीं पता है? अब मैं जो नाम बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान से समझने का, ठीक है? आपको अभी कंप्यूटर समझना है? बोलो हाँ। सभी को समझना है? अब ध्यान से समझो। अब मानते हैं कि ये कीबोर्ड है। बोलो क्या है? कीबोर्ड। ये माउस है। बोलो माउस। प्रिंटर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर। और कोई विद्यार्थी आ जाओ, दो विद्यार्थी कोई भी उठ के। आप दो आ जाओ, आप दो आ जाओ। 7 के आ जाओ। और कौन है 7 में? थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ बेटा आप लोग। अभी नए जो बच्चे आए वो लास्ट में खड़े रहो। हाँ, अभी इनका नाम क्या बताया था मैंने? बोलो कीबोर्ड, माउस, फिर प्रिंटर। बोलो फिर अब इनको सीपीयू बोलो। बोलो सीपीयू। मॉनिटर, मॉनिटर हो गया था? फिर क्यों मॉनिटर बोल रहे हो?
माउस भी हो गया था। और बोलो और क्या रहता है, सोचो। स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, हाँ माइक्रोफोन रहता है भाई, बड़े टैलेंटेड हो, वेरी गुड। क्या रहता है, माइक्रोफोन। बोलो क्या रहता है, माइक्रोफोन। अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना और समझना। अभी सीपीयू सामने आओ, बाकी पीछे हो जाओ। सीपीयू किसको बोले थे एक बार बताओ। ये पहले से पहले फिर से नाम बता दो, ठीक है, याद रखना। इनका नाम कीबोर्ड, इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम, इनका नाम। कौन सामने आएगा, देख लो उनको, सामने आओ बस, ठीक है। इनका नाम, सीपीयू को बुलाया सामने, बोलो हाँ। कौन सामने आया, कौन सामने आया, ठीक है। मॉनिटर सामने आओ, कीबोर्ड सामने आओ, माउस सामने आओ। हाँ, अब 3 लोग आप विराम करो पीछे में थोड़ा सा, भैया के पास चले जाओ, वो भैया के पास रहो, जाओ। अब पहले से नाम बताओ, ये कौन है, 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 ठीक है। दोनों पिल्ले कहां जा रहे हैं, थोड़े थोड़े पीछे आ जाओ बेटा, थोड़े थोड़े हल्के हल्के पीछे आओ, हल्के हल्के पीछे आओ। वो दरवाजा बंद करो प्लीज। हाँ, अब ध्यान दो, ठीक है। सीपीयू कहाँ है और मॉनिटर कहाँ है। अभी मुझे बताओ, जो भी चीज सीपीयू में होगा वो दिखेगा कहाँ पे, कहाँ दिखेगा, ये सोचने का काम करता है, क्या करता है, ये दिखाने का काम करता है, क्या करता है। कीबोर्ड क्या है, लिखने का काम करता है, बोलो क्या करता है। और इससे हम स्क्रीन के किसी भी जगह पर क्लिक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर। इनके पास क्या है, ये कौन है, ये कौन है, क्या कर सकते हैं, और क्लिक भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और इनसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे, सोचेंगे, क्या सोचेंगे, हाँ यार। ये नाम क्या बेटा आपका। तो हम जो भी बोलेंगे वो सोचने का काम किसका होगा, किसका। अगर मैंने आर प्रेस किया तो आर कहां दिखने वाला है, आर कहां दिखने वाला है, पर कौन लाकर देगा, कौन लाकर देगा। अब अपने नोटबुक में आप सब बैठो, बताएंगी, वो लिखते जाना बराबर। स्पेलिंग आती है, लिखते, ठीक है। सबसे पहले कीबोर्ड लिखो, पहला नंबर देकर कीबोर्ड लिखो। देख तो लो लिखे कि नहीं। बी बेटा, बी ओ ए लाइट फिर से स्पेलिंग बता रहे हैं, ध्यान दो, बताओ फिर से। अभी एक बार मेरी सुन लो, ठीक है। के ई वाई बी ओ ए आर डी लिख लिए। कितने लोगों ने लिखे हाथ खड़े, चेक करने वाले अच्छे से लिखो स्पेलिंग। लिखो मॉनिटर, मैं जो बोलती जाती हूँ वो लिखते जाओ, ठीक है। नीचे वाली लाइन में लिखना, ठीक है, नीचे वाली लाइन में, ओके। यम लिख लिए, यम ओ आई पी ई आर। फिर से रिपीट करो, ठीक है, फिर से रिपीट। यम लिख लिए, ओ एन आई पी ई आर। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, मॉनिटर हुआ। लिखो सीपीयू,
सीपीयू की स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, कैपिटल में कैपिटल लेटर सी लिखना, फिर यू, सीपीयू, हाँ सीपीयू, यू बड़े मुश्किल से तो याद कर रहे हो जान। देखिए बेटा सभी ने सीपीयू लिख लिया है। यू लिखो माउस। M O U S E माउस। रिपीट करो एक बार। ओके एक बार रिपीट कर लेते माउस हो गया। लिखो प्रिंटर। P E R I N T E R प्रिंटर। ओके फिर से रिपीट करें, ठीक है। P E R I N T E R ओके हो गया प्रिंटर, सभी ने लिख लिया है। कोई छूट तो नहीं गया? नहीं। जाने से पहले नोटबुक चेक होगी, ठीक है। लिखो स्कैनर। C A दो बार या लिखना, डबल या यन 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 और उसके बाद और एक बार लिखना, ठीक है। कितने बार यन? कितने बार यन? लिखो ना तो फिर ई लिखो, E R। अब चेक कर लो एक बार, ठीक है। C A स्कैनर हो गया। वीडियो बनाए ना, एक आधी वीडियो भेज देना मेरे को, चलेगा। बस अभी भेज दूंगा। बिल्कुल, नहीं तो ये पूरा पब्लिश होने वाला है अपना, यूट्यूब वगैरह सब में जाएगा। हाँ तो एक मेरे सेपरेट इसमें भेज दूंगा, तो मैं दाव के ग्रुप में डाल दूंगा। चलेगा चलेगा। और हफ्ते में 2 दिन का आएगा कि लिख के भेज दूंगा। तो हाँ, राज सर की तरफ से उसको क्या किया जाए, आयोजित किया गया। आगे का भी कुछ में लिखना पड़ेगा ना। डिजिटल साक्षरता मिशन, डिजिटल ग्रामीण साक्षरता मिशन, ऐसा है अपना। हाँ बेटा फिर उसके बाद में 4 की स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। PHONE माइक्रोफोन लिख लिए सभी ने? एक बार रिपीट करा रही हूँ फिर से। लिख लिए सभी ने? माइक्रोफोन हो गया? पूरे हो गए? सभी ने बराबर लिखे हैं, किसी का छूटा है? अभी सभी विद्यार्थी बात ध्यान से सुनो, जैन दो। अभी बात थोड़ी देर में थोड़ी जितनी भी चीजें समझाया आपको समझ में आई? सभी समझ में आई? याद रखोगे? अब कल जब हम लोग मिलेंगे तो मैं सारे पुर्जे लेकर आने वाला हूं। अभी तो सिर्फ आपको बताया, कल हम सारे पुर्जे साथ में लेकर आएंगे, पूरा सामान। समझ में आ रहा है? और नहीं, वो बाद में समझ में आ रहा है ना? पूरा ध्यान इधर दो बेटा, पढ़ना है नहीं पढ़ना है? नहीं जाने दो ना, इधर ध्यान दो बेटा मेरी तरफ, ठीक है? पूरा किधर ध्यान दोगे? चालू किया? हाँ,
अब पूरा सामान अपन कल लाने वाले साथ में, क्या लाने वाले और क्या दिखाने वाले बताओ क्या? अभी सामने देखना, सामने पता चलेगा क्या दिखाने वाले। इधर ध्यान दीजिए। आप लोग बात मत कीजिए। देखो जो बातें कर रहा होगा उसको बाहर कर दो, ठीक है ना? बाहर जितनी बातें करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसके बीच में बात करेंगे तो करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? अभी यहां पे ध्यान दो, हम आपको क्या क्या दिखाने वाले, क्या क्या बताने वाले, मैं बताता हूं आपको। ये दिखाने वाले कल आकर, ठीक है? ये वाला भाग आप समझ रहे हो? अब ये सारे हिस्से हम लोग कल समझाएंगे आपको, पर साथ में लेकर आएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब ये सारी बातें समझाने के लिए आपको मतलब चुना गया है, सिलेक्ट किया गया है। समझ में आ रहा है? आप देख रहे हो, आप समझिए इस बात को कि कई सारे लोग ऐसे टेक्निक को बताते, ये टेक्नोलॉजी समझाते, वो पर कहां जाते पता है? बड़े स्कूलों में जाते समझाते, इधर कोई नहीं आता। आपको पढ़ाने के लिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताओ? आप पर ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अब सबका ध्यान आपकी तरफ होगा और आप बेहतर शिक्षा करोगे और आपको सब कुछ आने लगेगा, तो आप सामने अपना भविष्य बना पाओगे नहीं बना पाओगे? आपको सामने भविष्य बनाना है नहीं बनाना है? तो आप बिना कंप्यूटर के बना पाओगे क्या? आप कोई ऐसी जगह देखते हो जहां पे कंप्यूटर नहीं है क्या? दुकान, मेडिकल, हॉस्पिटल और बड़ी बड़ी जगह जहां पे पूरे गांव में आप देखते हो, पूरे शहर में आप देखते हो, वहां पे कंप्यूटर है या नहीं है? कंप्यूटर है या नहीं है? तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलाना हमें सीखना चाहिए नहीं चाहिए? तो कंप्यूटर चलाते आएगा तभी हमको नौकरी मिलेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो कंप्यूटर जरूरी है या नहीं है?